नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैथोड किरण नलिका प्रयोग क्या था। और इसी के दौरान हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैथोड किरण नलिका प्रयोग क्या है, या फिर निर्वात नलिका का प्रयोग जिसे हम कहते हैं वो क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको एक एक करके देख लेते हैं। कैथोड किरण नलिका जो होती है, या फिर इसको निर्वात नलिका भी बोलते हैं, वो कांच की एक नलिका होती है। इस प्रकार की कांच की नलिका होती है और इस नलिका के अंदर निर्वात पैदा किया जाता है। निर्वात कैसे पैदा किया जाता है? यहाँ पे पंप लगा के इसके अंदर की सारी हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। और जब निर्वात होता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा बचती है, बाकी सारी हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। अब चूंकि हम निर्वात बोल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे किसी प्रकार की हवा नहीं है, लेकिन वास्तव में वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा होती है। ठीक है, निर्वात का मतलब नेग्लिजिबल हवा है। यहाँ पे एकदम निर्वात हम लोग यहाँ पैदा नहीं कर सकते हैं। निर्वात जैसी परिस्थिति ही पैदा हुई है ये। ठीक। और इस नली के अंदर ये निर्वात पैदा करने से पहले यहाँ पे धातु के दो टुकड़े लगाए गए थे। ठीक। और इस धातु के टुकड़े को कैथोड बोला गया और इस धातु के टुकड़े को एनोड बोला गया। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनको जोड़ा गया था हाई वोल्टेज से। ठीक है, हाई वोल्टेज से इनको जोड़ा गया था। ठीक है, इनको हाई वोल्टेज से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया गया था। जब इसके ऊपर हाई वोल्टेज लगाया गया तब यहाँ देखा गया, ये जो एनोड है, इस एनोड के ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखा गया। जब रिफ्लेक्शन देखा गया तब एक कन्फ्यूज़न ये था कि ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या यहीं से ये किरण निकल रही है जो हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये एनोड से निकल रही है या फिर ये कैथोड से निकल रही है? माने जब इस बैटरी को ऑन किया यहाँ से तो यहाँ पे चमक आई। इस चमक का ये नहीं पता लग रहा था कि ये यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है। तो इसका पता लगाने के लिए इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया इस प्रकार से। तो अनुमान ये था कि अगर ये किरणें इस तरफ से आ रही है तो टकरा के यहाँ पे रुक जाएगी और इसकी छाया इस तरफ बन जाएगी। और अगर इस तरफ से आ रही है तो इस तरफ मतलब लाइट इस तरफ से आ रही है तो छाया इस तरफ बन जाएगी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट रखा गया तो छाया इस तरफ बन रही थी, तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो किरणें यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये यहाँ से निकल रही है, इस तरफ से निकल रही है। ठीक है, और यहाँ से निकल के ये इस तरफ जा रही हैं। अब सवाल ये था कि ये जो किरणें यहाँ से निकल रही हैं, क्या ये सीधी सीधी इसके ऊपर आ रही है या फिर बहुत सारी निकल रही है ऐसे और इससे टकरा रही है उनमें से कुछ किरणें? ये कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न क्या था कि ये जो किरणें यहाँ से निकल रही हैं, क्या ये यहाँ से निकल के सीधी जा रही हैं या फिर ऐसे निकल रही हैं, या उनमें से कुछ यहाँ पे टकरा रही है? ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या ये किरणें सीधी चलती हैं या नहीं चलती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे छिद्र किए गए। ठीक है, यहाँ पे छेद किए गए और इनके पीछे एक स्फुरदीप्ति पर्दा। स्फुरदीप्ति पर्दे का मतलब होता है कोई ऐसा पर्दा जो जिससे ये जब टकराएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, मतलब चमक आएगी। तो जब फिर से ऑन किया गया छेद करके तो इन छेदों के आर पार ये कण गए, मतलब ये किरणें गई। कणों का तो अभी पता ही नहीं है, अभी तो इसको किरण ही मान रही है। ये किरणें गई और यहाँ पे ये टकराई और यहाँ पे रिफ्लेक्शन आया। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन कर रही हैं। तो दो पॉइंट हमने देख लिए कि ये जो किरणें हैं, ये किरणें कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। दूसरा कि ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, अब चूंकि कैथोड से निकल रही है इस कारण इनका नाम कैथोड किरण रखा गया। ठीक है, अब ये कैथोड से निकल रही है इस कारण इनका नाम कैथोड किरण रखा गया था। और ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती है और सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद यहाँ पर एक पहिया रख के चेक किया गया। अब ये पहिया क्यों रखा गया अभी आपको समझ में आएगा। ये मान रहे हैं कि किरणें हैं, ठीक है, और ये किरण किस चीज़ की बनी हुई है? क्या ये कोई रेडिएशन है या फिर ये कोई द्रव्य के कोई कण है? इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पे एक पहिया रखा गया और ये मान लिया कि अगर ये द्रव्य के कणों से मिलकर बनी होगी तो वो कण यहाँ पे टकराएंगे और टकराएंगे तो पहिया घूमेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे इसको ऑन किया गया तो ये किरणें इससे टकराई और घूमी, तब ये तसल्ली हो गई
कि ये किरणें द्रव्य के कणों से मिलकर बनी होती है और इन कणों का नाम दिया गया कैथोड कैथोड किरण कण, इनको नाम दिया गया और आगे चलकर इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, अब आगे चल के कब कहा गया वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जब पता चला तो उसके बाद में ये कंफर्म हो गया कि द्रव्य के कणों से मिलकर बनी गई है और इन कणों का नाम कैथोड किरण कण वहाँ पे बोला गया यहाँ पे, और आगे चलकर भविष्य में इन्हीं को इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, नंबर 4 पे एक चीज़ और की गई इसी के साथ में कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा गया। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाया और यहाँ पे नेगेटिव लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो कण यहाँ टकराने चाहिए थे वो यहाँ टकराने की बजाय यहाँ पर टकराए वो। ठीक है, यहाँ पर क्यों टकराए? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यानी इस तरफ धनात्मक इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर वो आकर्षित हुए। तो इसके आधार पर ये बोला गया कि ये जो कैथोड किरण कण है ये ऋणावेशित कण की भांति काम कर रहे हैं। ठीक है, किसकी भांति काम करते हैं? ऋण आवेशित कण की भांति काम करते हैं, जो कि आगे चलकर इलेक्ट्रॉन कहलाए। उसके बाद में एक पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि इस कैथोड को, ठीक है, ये जो कैथोड रखा गया इसको बदल बदल के देखा गया। माने अभी मान लीजिए किसी एक ए धातु का यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद में बी का लगा के देखा, फिर सी का लगा के देखा, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की धातुओं के यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिए गए इस कैथोड के रूप में। उसके बाद भी ये देखते हैं कि ये सारे के सारे गुण सेम टू सेम आ रहे हैं, इस कण की नेचर बिल्कुल सेम आ रही है। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो कण निकल कर आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है, और ये कण किसी भी पदार्थ की, किसी भी धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये सब में एक समान आ रहे हैं। इसीलिए इनको माना गया कि ये द्रव्य के मूल कण हैं। ठीक है, द्रव्य के मूल कण किसको माना? इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि ये कण ही थे। ठीक है, वो कण जो कैथोड को बदलने पर भी नहीं बदल रहे हैं, सारी धातुओं के साथ में एक जैसे ही आ रहे हैं, उन कणों को ये बोला गया कि यही हैं इस किसी भी पदार्थ के मूल कण, यही कण हैं जो कि आगे चलकर इलेक्ट्रॉन कहलाए। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे चलकर इलेक्ट्रॉन कहलाए, आगे चलकर इलेक्ट्रॉन कहलाए, तो वो आगे कब कहलाए? जब जे थॉमसन ने 1897, ठीक है, 1897 में जब डिस्कवरी की और आगे चलकर फिर उनका नाम दिया गया। इसकी जो डिस्कवरी है वो 1987 में हुई थी इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था। तो ये है कैथोड किरण नलिका प्रयोग और ये उसके रिजल्टेंट। आई होप इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।